ராகுல் காந்தி தற்பொழுது செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அந்த நேரடி காட்சிகளை இப்போது பார்க்கலாம். Crony capitalists cannot stand against the might of the Indian farmer and the Indian laborer, and that has come true. What is unfortunate is how the bills have been repealed without any discussion, without any conversation. We wanted to have a conversation about the forces behind these bills, because these bills do not just reflect the view of the Prime Minister. These bills reflect the power behind the Prime Minister, the power of people and forces behind the Prime Minister, and that is what we wanted to discuss. Who actually is behind these three bills? What are the forces that are behind these three bills? We wanted to discuss MSP, we wanted to discuss Lakhimpur Kheri, we wanted to discuss the 700 farmers who died in this agitation. And unfortunately, that discussion has not been allowed. This is a reflection of the fact that the government is terrified of having this discussion. The government wants to hide. The government does not have the guts to stand up for itself. And this is quite unfortunate. सर, आप लोग इस पूरे आंदोलन में 2-3 मांग पहले भी थी आपकी। पहले जैसे कि एमएसपी की गारंटी मिले, दूसरी की जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनका इस्तीफा हो। क्या इस कानून को वापस लेने से अब आपकी ये मांग खत्म हो गई है? ये इस पर अभी आपका प्रदर्शन धरना या मांग ये तो देखिए, ये जो 3 कानून थे, ये किसानों पर आक्रमण था, मजदूरों पर आक्रमण था। मगर किसानों और मजदूरों की जो डिफिकल्टीज हैं, मुश्किलें हैं, वो एमएसपी, कर्जा माफी, वो लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है, और वो अभी तक मतलब उनकी मांगे हैं और उनका हम समर्थन करते हैं। सर, बीजेपी का ये कहना है सर कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांग ली, नीचे आप जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए लोकसभा और राज्यसभा में, तो डिस्कशन की जरूरत है। तो फिर सांसद की क्या जरूरत है? तो बंद कर देते हैं, बंद ही कर दो। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दें, जो कानून बनाने हैं बना दें। तो इसका क्या मतलब है? बंद ही कर लो। राहुल जी, वो सब तो अभी के लिए आप लोग कदम चलाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से बीजेपी गवर्नमेंट से चला रहा है, उससे कोई उनका राहत नहीं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती के कारण से 700 लोग मारे गए, उनकी गलती के कारण से ये जो पूरा आंदोलन हुआ है। तो फिर अगर उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली है तो फिर कॉम्पनसेशन देना तो पड़ेगा। राहुल जी, आपने पहले कहा था कि तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे, सरकार ने अंतोगतवा ये बिल वापस ले। अब सवाल यह है, देखिए जिस प्रकार से लिया है इन्होंने, सबसे पहले इसमें किसानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि थोड़े से संगठन, थोड़े से किसान के संगठन, ये सेक्शन, एक सेकंड में पढ़ लेता हूं। A group of farmers are protesting against these laws। ये कोई ग्रुप नहीं है, ये हिंदुस्तान के सब किसान हैं। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा, अब आप इनको ग्रुप ऑफ फार्मर्स कह रहे हो। ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स नहीं है, ये हिंदुस्तान के सारे किसान हैं, और ये समझते हैं कौन सी शक्तियां इन पर आक्रमण कर रही है। सर, आप लोग और किसी को भी किसानों के लिए क्या किसान संगठन के नेता अपनी बॉडी का बैठे हुए हैं, राहुल गांधी क्या अपील करेंगे उन किसान संगठनों से? क्योंकि संसद से अभी नहीं, मैं किसान संगठन से क्या अपील करूंगा? उनसे कोई अपील करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसान संगठन है। उनने क्या गलती की है? उनके 700 लोग शहीद हुए हैं, उनको आपने मतलब 1 साल यहाँ आप बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना, और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करो। एमएसपी पूरी उनको दो। காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தற்பொழுது செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்பொழுது பேசுகையில், இரு அவைகளிலும் விவாதமின்றி 3 வேளாண் சட்ட ரத்து மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது குறித்து அதிருப்தி தெரிவித்தார். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.